सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एल्कोहल्स की रिएक्शंस के संबंध में। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मुख्य रूप से बात की थी कि जो अल्कोहल्स होते हैं उसका ऑक्सीकरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो उसमें मुख्य रूप से हमने दो बातें देखी कि एक तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के आधार पर हमने बात की, और दूसरी हमने बात की कि कौन कौन से जो है ऑक्सीकारक जो है वो उपयोग में आते हैं और उनका किस प्रकार से उनकी सहायता से ऑक्सीडेशन जो है वो संपन्न होता है। साथ ही हम लोगों ने कल डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में भी बात की थी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो डिहाइड्रोजनेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है, और कॉपर की उपस्थिति में जब हम अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो उसका डिहाइड्रोजनेशन होता है। इसके अलावा हमने एक पेपॉफ रूल के बारे में बात की कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स को तो उसके बाद में अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कीटोन प्राप्त होता है, तो उस कीटोन का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में किस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे उसके संबंध में ये जो पेपॉफ रूल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा की दृष्टि से उसको भी आपको पर ध्यान देना है। तो ये बातें हमने पिछले टर्म तक की थी, पिछले हमारे लेक्चर्स तक की थी। आज हम इसके आगे बात कर रहे हैं कि अल्कोहल्स की रिएक्शन जो है वो इनऑर्गेनिक अम्लों के प्रकार से जो है वो किस प्रकार होती है, यानी कि अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो अल्कोहल की अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार होती है। तो अल्कोहल अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया पर जो है लवण बनाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की। देखिए इथाइल अल्कोहल है, ये इसके नीचे है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये इथाइल अल्कोहल प्लस ये HONO2 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इथिल नाइट्रेट यानी कि C2H5ONO2 इथाइल नाइट्रेट बनता है और वाटर बनता है। तो हमें क्या होता है, एक सॉल्ट हमें मिलता है। इसी तरह से अगर इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो उसके स्थान पर उस समय हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है, दैट इज C2H5OSO3H। दिस इज एथिल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। तो ये हमें उसका जो रिएक्शन है इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में उसके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को यानी H2SO4 के साथ जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है उस रिएक्शन को अगर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए वो रिएक्शन जो है वो हमने पहले भी पढ़ी थी कि इथाइल अल्कोहल और H2SO4 की जो रिएक्शन है वो काफ़ी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं, एक 100 डिग्री पर, एक 140 डिग्री के ऊपर और एक इससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें पता होना चाहिए। तो 150 डिग्री के ऊपर हमें ईथर जो है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इनऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ में, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में, वो इस प्रकार से होती है। तो मुख्य रूप से इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक HNO3 के साथ में और एक H2SO4 के साथ में। H2SO4 के साथ जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो उसके जो अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो टेम्परेचर के साथ में बनते हैं। फिर हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं, वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जो कि ये काफ़ी अच्छी एक करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ये सामान्य रूप से रिएक्शन अल्कोहल्स में कम होती है, लेकिन केवल वो अल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप हो, यानी कि CH3CHOH समूह हो, उसमें क्षार की उपस्थिति में ये जो है हैलोजन से अभिक्रिया कर हेलोफॉर्म बनता है। यानी कि हैलोजन के साथ में रिएक्शन जो है वो बेस की प्रेजेंस में होती है और हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म क्या होता है, जिसमें 3 हैलाइड्स होते हैं। एक ही कार्बन पर जिसमें 3 हैलाइड्स हैं उसको हम, जैसे 3 क्लोरो है तो उसको हम क्लोरोफॉर्म कहेंगे, आयोडोफॉर्म कहेंगे अगर 3 आयोडीन है, तो इस तरह से। तो उदाहरण स्वरूप में सबसे पहले अगर हम बात करें CH3CHOH CH3 यानी 2 प्रोपेनॉल की बात करते हैं, तो इसकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें CH3C डबल बॉन्ड OCH3 यानी कि क्लोरीन का कार्य है कि जो CHOH ग्रुप है उसको ये ऑक्सीडाइज कर दे। तो ये ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। तो
तो कार्बोनाइल एक उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद में क्लोरीनेशन जो है वो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनका क्लोरीनेशन होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OCCl3 हमें प्राप्त होगा। उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराएंगे तो CHCl3 प्लस क्लोरोफॉर्म और हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है। अब देखिए, यदि अभिक्रिया आयोडीन और NaOH के साथ में कराई जाए तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनता है। तो एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें ये अल्कोहल्स, वो अल्कोहल्स जिसमें CH3CHOH मोइटी यानी एंटिटी ग्रुप हो, उसका हम रिएक्शन जब आयोडीन और NaOH के साथ कराएंगे तो उसमें जो आयोडोफॉर्म बनता है वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक कलर का होता है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक येलो कलर का आयोडोफॉर्म इसमें बनता है। तो ये जो इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो उसमें स्पेशल टाइप के अल्कोहल में की पहचान करने में, जिसमें CH3CHOH ग्रुप है, उसकी पहचान में विशेष रूप से वो काम में आती है। तो ये अगेन जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों को हम कैसे पहचानें। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो इसके लिए मेनली दो मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है विक्टर मेयर मेथड या विक्टर मेयर परीक्षण, जो कि नाम के साथ में जुड़ा है विक्टर मेयर के नाम से, इसलिए ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। जिसे 1 या 2 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन और राइट विक्टर मेयर टेस्ट। तो हमको विक्टर मेयर टेस्ट को बारे में जो है वो बताना होता है। तो ये देखिए क्या होता है विक्टर मेयर टेस्ट। एल्कोहल जो है वो फॉस्फोरस व आयोडीन से अभिक्रिया कर क्या करता है, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तो जो फॉस्फोरस और आयोडीन के रिएक्शन करके एल्कोहल का एल्काइल आयोडाइड बनेगा, जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर एल्किल नाइट्रेट जो है वो देते हैं। जो AgNO2 के साथ में रिएक्शन होगी नाइट्राइट के साथ में, तो सिल्वर एल्किल नाइट्रेट हमें प्राप्त होंगे। विभिन्न एल्कोहलों के नाइट्राइटों का भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। अब जैसे जो नाइट्राइटों का जो बिहेवियर है, जो कि डिफरेंट एल्कोहल से बने हैं, वो हर केस में अलग अलग होगा। यानी कि प्राइमरी का अलग बिहेवियर है, सेकेंडरी का अलग बिहेवियर है, उसका व्यवहार अलग है, और टर्शरी का बिहेवियर जो है वो अलग होता है, जिसके आधार पर हम विभिन्न एल्कोहलों की पहचान वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहलों के नाइट्राइट की अभिक्रिया जो है नाइट्रस अम्ल से कराने पर नाइट्रोनिलिक अम्ल बनता है, जो NaOH के साथ में सोडियम नाइट्रोलेट देता है, जिसका लाल रंग होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल की बात पे है कि नाइट्रेटों की अभिक्रिया HNO2 से जब हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है, जो कि NaOH के साथ में जो है हमें क्या है, रेड कलर देता है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स के जो नाइट्राइट हैं, उनकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर एक सूडो नाइट्राइल या नाइट्रोल, जिसको हम कहते हैं छद्म नाइट्रोल, वो बनता है, जो प्रोटॉन की अनुपस्थिति के कारण NaOH से क्रिया नहीं करता तथा किसी कार्बनिक विलायक के साथ में नीला रंग देता है। तो यहाँ पर हमें ब्लू कलर मिलता है, जो कि NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है वो नाइट्रस अम्ल के साथ में कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए ये रंगहीन होता है। तो देखिए ये तीनों कलर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर एंड कलरलेस। ये इस आधार पर हम इस टेस्ट को, इसको अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अल्कोहल्स हैं, उनकी रिएक्शन का सीक्वेंस हम देख सकते हैं। पहला स्टेप जो है, जैसे अपन प्राइमरी की बात करें, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है, प्राइमरी के अंदर फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन होकर हमने क्या बात की थी, आयोडाइड बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो हमें एल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होता है, RCH2NO2। अब इसका जो HNO2 के साथ बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। प्राइमरी के अंदर हमने बात की कि नाइट्रोलिक एसिड बनता है, जो कि NaOH के साथ में रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है, जो कि रेड कलर का है। सेकेंडरी के अंदर यही रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल पहले फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्ट करके आयोडाइड बनाएगा, फिर AgNO2 के साथ रिएक्ट करके हमें जो नाइट्राइट मिलेगा, उसकी जब हम HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या होता है, एक सूडो
नाइट्रॉल प्राप्त होता है, जो कि NaOH व कार्बनिक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करने पर ब्लू कलर देता है। और टर्शरी अल्कोहल की जो रिएक्शन है उसमें सबसे पहले हैलाइड के साथ में फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन होकर आयोडाइड बना, AgNO2 के साथ रिएक्शन होकर नाइट्राइट बना, और HNO2 के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है जो कि व्हाइट कलर की होती है। तो ये एक तरह से रेड, ब्लू एंड व्हाइट टेस्ट जो है वो कहलाता है, जिसको हम विक्टर मेयर टेस्ट कहते हैं। तो काफी बार ये जो रिएक्शन है, इसका जो सीक्वेंस है वो परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि एक काफी नेम के साथ जुड़ा है, नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके लिए जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टेस्ट है वो है ल्यूकास टेस्ट। ये बहुत आसान सा टेस्ट है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट, यानी ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। खाली कई बार इस नाम से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का एक मिश्रण है, जिसको हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ये कहते हैं कि 6 कार्बन परमाणुओं तक के अल्कोहल सांद्र HCl में विलय होते हैं, जो मतलब अप टू 6 कार्बन एटम्स वाले अल्कोहल जो है वो HCl में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि इनके संगत क्लोराइड जो है वो HCl में अविलय होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों की सांद्र HCl से अभिक्रिया का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं उसकी कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो उसकी जो रेट होती है वो अलग अलग होती है। इस आधार पर अल्कोहलों को पहचाना जाता है, इस बेसिस पर हम अल्कोहल को पहचान सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत दूधियापन दर्शाते हैं। अब जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्शन जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट से कराओगे तो फटाक से हमें जो टर्बिडिटी मिलेगी, जो एकदम इंस्टेंट मिलेगी, तो हम पहचान सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ल्यूकास रिएजेंट की, ये टर्शरी अल्कोहल के साथ में। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में जब रिएक्शन होती है तो लगभग 5 मिनट बाद में हमें जो टर्बिडिटी प्राप्त होती है। द्वितीयक अल्कोहल जो है 5 मिनट के बाद दूधियापन दर्शाते हैं। द टर्बिडिटी इज एग्जिबिटेड एट अबाउट द 5 मिनट्स, आफ्टर द 5 मिनट्स। तो ये इसका सेकेंडरी का टेस्ट है। और प्राइमरी अल्कोहल का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कमरे के ताप पर, यानी एट रूम टेम्परेचर, देयर इज नो टर्बिडिटी विच अपीयर्स ड्यूरिंग द रिएक्शन विद प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है कि प्राइमरी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है, सेकेंडरी के साथ में 5 मिनट्स बाद में रिएक्शन होती है, और टर्शरी के साथ में इंस्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से हम इस ल्यूकास टेस्ट के बेसिस पे बहुत अच्छी तरह से इसको पहचान सकते हैं। तो इसकी देखिए केमिस्ट्री क्या है, ROH दैट इज अल्कोहल, इसकी रिएक्शन HCl से कराया, HCl और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है जो कि HCl में इनसॉल्युबल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हमको आइडेंटिफाई करने में क्या होता है कि जब टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा तो वो इंस्टेंटली बन जाएगा, और उसके बनते ही वो अपनी HCl में इंसॉल्युबल होगा, तो इस फटाक से टर्बिडिटी वो हमें शो कर देगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो 5 मिनट उसको बनने में टाइम लगेगा, और प्राइमरी को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्शन है एक्चुअली, अगर हम उसको देखें तो मैकेनिज्म के हिसाब से ये जो रिएक्शन है वो SN1 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने पहले भी पढ़ा है अल्कोहल प्लस HCl की रिएक्शन जो होगी, तो उसके अंदर जो है इंटरमीडिएट वो कार्बोनियम आयन होता है, और कार्बोनियम आयन जो हमें मालूम है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, और फिर उसके बाद में प्राइमरी कार्बोनियम आयन होता है। तो इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर भी इसी प्रकार से होता है, टर्शरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन एंड प्राइमरी कार्बोनियम आयन के हिसाब से, कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया देते हैं, जैसा हमने देखा कि लगभग इंस्टेंटली ये रिएक्शन करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसको रिएक्ट होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, और प्राइमरी अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो काफ़ी देर बाद में होती है। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो उसको हम मैकेनिज्म से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो कि ल्यूकास टेस्ट के साथ जो रिएक्शन है वो अल्कोहल की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो कि HCl के साथ में होती है, और इसमें अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस अभिक्रिया के वेग का जो क्रम है वो भी यही होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात की कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए एक तरीका और भी हमने पहले भी पढ़ा है, अभी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात की थी, तो हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे
तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है और उसके होने के बाद में हमें कीटोन मिलता है। उसको अगर हम आगे फर्दर ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन डिफिकल्टी से होगा और कम कार्बन संख्या वाला यानी कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर फॉर्म्ड। वाइल प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेंगे और एल्डिहाइड का फिर इंटर्न ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। बट ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलते हैं उनमें कार्बन की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि अल्कोहल में थी। और तीसरा टर्शरी जो है वो ऑक्सीडेशन उनका बहुत ही मुश्किल से होता है और हमें कम नंबर ऑफ कार्बन वाले हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के बेसिस पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के एक तरह से हम परीक्षण है इसके सारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का के मध्य विभेद कर सकते हैं। ये बहुत बार आप देखेंगे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप बहुत शांति के साथ में, बहुत इत्मीनान के साथ में और पूरा उस पर समय देते हुए उसको ध्यान से पढ़ें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप बुक में से ज़रूर देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम डाउट क्लासेस लेंगे तो उसके बारे में अपन और आगे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।